morning all of you. How are you? I hope आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और कोरोना गाइडलाइन की नियमों का पालन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 नीति के दोहे, पेज नंबर 87। बच्चों देखिए, दोहों से आप क्या समझते हैं? दोहों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? यहाँ हम इन दोहों के बारे में पढ़ेंगे कि दोहों में जीवन का सार छिपा होता है, अर्थात जो हमारे जीवन मूल्य हैं, ये दोहे उनसे हमें परिचित करवाते हैं। साथ ही हमें हमारा सार्थक जीवन जीने के लिए भी क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, अर्थात हमें अपने जीवन में किस प्रकार जीवन मूल्यों को उतारना है और एक सार्थक जीवन जीना है। दोहों से प्रेरणा लेकर ही बच्चों हम अपने जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात दोहों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो बच्चे, ये दोहे किसी संतों के द्वारा, कवियों के द्वारा ही लिखित होते हैं। इन दोहों में क्या संतों के जीवन का उद्देश्य क्या है? जो साधु संत हैं, उन्होंने हमेशा ही हमारे जो मनुष्य समाज है उसका हित चाहा है। धर्म हो या संप्रदाय हो, जो हमारे धर्म के अंदर अनेक प्रकार की कुरीतियाँ, जो आडंबर फैले हुए हैं, ये संत उन कुरीतियों और आडंबरों पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है, उन्हें दूर करने की कोशिश की है। देखिए बच्चों, कबीरदास जी हो, तुलसीदास जी हो या फिर रहीमदास जी, अनेक ऐसे साधु संत कवि हुए हैं जिन्होंने अपने दोहों के द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त किया है और समाज सुधार करने का प्रयास किया है। बच्चों, यहाँ इस अध्याय 11 में हम नीति के दोहों में भी इन कवियों के विषय में ही पढ़ेंगे कि इन दोहों का हमारे जीवन में क्या मूल्य है और ये दोहे हमारे जीवन के लिए कितने ही बहुमूल्य हैं। इन दोहों में बच्चों आप देखेंगे कि कितना ज्ञान समाहित है, कैसे वो दोहे हमें ज्ञान विवेक की बातें बता रहे हैं। देखिए बच्चों, कवि एक पंक्ति में तो दोहों के द्वारा ज्ञान और विवेक की बातें कर रहा है और दूसरी ही पंक्ति में उसे उदाहरण के रूप में हमें समझा रहा है। आप देखेंगे पहला दोहा, नीति के दोहों का पहला दोहा। बच्चे, इस दोहों को आप यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो ही आपको यह दोहे समझ में आएंगे, आप उनसे ज्ञान और विवेक की बातें सीख सकेंगे। इसीलिए आप अपनी बुक में बहुत अच्छी तरह से ध्यान से इन दोहों को सुने और पढ़ें। भले बुरे सब एक से, भले बुरे सब एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पीक, ऋतु बसंत के माही। देखिए बच्चे, ये दोहा रहीमदास जी का लिखा हुआ है और इस दोहे के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? भले बुरे सब एक से, जो लोग बोलत नहीं। रहीमदास जी कहते हैं भले और बुरे मनुष्य सब एक से लगते हैं। क्यों एक से लगते हैं? क्योंकि ईश्वर ने हर मनुष्य को एक सा ही बनाया है, लेकिन उसका जो व्यवहार है, उसकी जो बोलने का ढंग है, वो अलग अलग है। हर व्यक्ति अपने व्यवहार से अलग है, रंग रूप में अलग है, लेकिन ईश्वर ने हर किसी को यह ज्ञान दिया है कि वह मनुष्य की पहचान कर सके। वह विवेक की शक्ति है मनुष्य में कि वह दूसरे मनुष्य की पहचान कर सके। देखो बच्चे, सभी व्यक्ति हमें तब तक एक से लगते हैं जब तक हम उनसे बात नहीं करते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, कैसा हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। देखो बच्चे, जान परत है काक पीक। काक किसे कहते हैं? कौवे को, और पीक कोयल। काक और पीक, कोयल और कौवा। देखो बच्चे, रंग रूप में तो दोनों ही का ही रंग कैसा है? काला है। रंग रूप में कैसे हैं? समान है। लेकिन जो बसंत ऋतु है, ऋतु बसंत के माही, जो बसंत ऋतु है, उस ऋतु में ही इन दोनों की हमें पहचान होती है। कैसे पहचान होती है बच्चों? देखिए बच्चे, जो पीक है, जो कोयल है,
उसकी वाणी कैसी होती है? मधुर ध्वनि होती है, उसकी आवाज मीठी होती है। और कौवे की बोली कैसी होती है? कर्कश बोली होती है। दोनों में अंतर हुआ ना। जब बसंत ऋतु आती है तब वह दोनों की वाणी को सुनकर ही हमें उन दोनों का अंतर पता चलता है। इसीलिए बच्चे, इस दोहे से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, हमें क्या ज्ञान की बात मिली कि किसी भी व्यक्ति की पहचान जब तक हम उससे बात नहीं करते, उससे व्यवहार में नहीं लेते, तब तक हम उसको भला बुरा एक सा समझते हैं। लेकिन बात करने से, उसको व्यवहार करने से उसके साथ, तो ही हमें उनकी पहचान होती है। बच्चों, दूसरा दोहा देखिए, रात गवाई शयन करी, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल है, कोड़ी बदले जाए। देखिए बच्चे, रात गवाई शयन करी, दिवस गवायो खाए, यह दोहा कबीर दास जी द्वारा लिखित है। कौन से कवि द्वारा? कबीर दास जी के द्वारा लिखा गया है। और इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? देखिए बच्चों, इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं, रात गवाई शयन करे। जो मनुष्य को जो ये जन्म मिला है, जो हमें मनुष्य का जन्म मिला है, वह बहुत ही कैसा है? अमूल है। लेकिन व्यक्ति जो है वो इस जन्म को कैसे गंवा रहा है? दिवस गवायो खाए। देखिए बच्चों, रात तो वह व्यक्ति ऐसे ही सोने में ही गुजार देता है, अर्थात रात को तो वह सोने में ही खत्म कर देता है। और दिवस, दिवस का अर्थ है दिन, दिन को वह कैसे गवा देता है? खाने पीने में। दिन वह खाने पीने में गवा देता है और रात वह सोने में गवा देता है। अर्थात वह सारा दिन अपने ही कार्यों में लगा रहता है। हीरा जन्म अमोल है, यह कौड़ी बदले जाए। जो ईश्वर ने हमें यह जन्म दिया है वह कैसा है? अमोल है। अर्थात जैसे हीरा होता है वह कितना बहुमूल्य होता है, उसी प्रकार जो हमारा जो मनुष्य जन्म है वह भी कैसा है? अमोल है, एक हीरे के समान कीमती है। लेकिन हम उसे कैसे गवा रहे हैं? कौड़ी के भाव में गवा रहे हैं। तभी तो हम अपना जो इतना जीवन मिला है हमें, मनुष्य जीवन, उसको खाने पीने और सोने में ही गवा देते हैं और उस मनुष्य जीवन की कद्र नहीं करते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ जन्म मिला है ये हीरे के समान कीमती है और हमें इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। तीसरा दोहा बच्चों देखेंगे हम, जो गरीब पर हित करे सो रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो। देखिए बच्चों, यह दोहा रहीम दास जी के द्वारा लिखा गया है और इस दोहे में रहीम दास जी कहना चाह रहे हैं कि जो गरीब पर हित करे, अर्थात जो गरीबों की हित भलाई चाहता है, सो रहीम बड़ लोग। रहीम दास जी के अनुसार वह लोग कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, अर्थात वही बड़े लोग कहलाते हैं जो गरीबों की हित करते हैं, उनका भला चाहते हैं। कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो। आपने सुदामा और श्री कृष्ण की जो मित्रता के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा, क्योंकि कृष्ण आपको पता है कि इतने बड़े राजा थे और जो सुदामा है वो बेचारा बहुत ही गरीब था, उनकी मित्रता का कोई मेल नहीं था। लेकिन कृष्ण ने सुदामा की मित्रता कर कर उसकी बेचारी, जो सुदामा बेचारा था, उससे मित्रता की और उस पर भला किया, उसका हित चाहा। तो रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा गरीब और अमीर का भेदभाव भुलाकर मित्रता के रूप में अमीर गरीब का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए और गरीबों पर जो हित करता है वह ही बड़े लोग कहलाते हैं। बच्चों, इन दोहों के द्वारा आपको बहुत सी बातें सीखने को मिल रही है ना, और इन दोहों के द्वारा ही आपको अपने जीवन में उतारना भी है। अपने जीवन में हमें शिक्षा लेने के साथ जो ज्ञान मिल रहा है, जो विवेक की बातें हम सीख रहे हैं, वे हमें अपने जीवन में उस ज्ञान को हमें समाहित करना है, क्योंकि बिना ज्ञान को समाहित करे हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता।
संत समाज का, जो संत वगैरह हुए हैं, साधु वगैरह हुए हैं, उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम समाज का हित कर सके, मानव समाज में जो फैली बुराइयां हैं उनको दूर कर सके। तभी उन्होंने इन दोहों के द्वारा मनुष्य समाज को यह शिक्षा दी। बेटे, इन 3 दोहों के द्वारा हमें जो शिक्षा मिली है उसे ज्ञान विवेक को हमें ग्रहण करना है, अपने जीवन में उतारना है। मैं आशा करती हूँ आपको ये दोहे बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि आप कोई समझ में नहीं आया है तो दोबारा आप वीडियो को देखिए। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, टेक केयर बेटा, थैंक यू।